ये है लीफी सी ड्रैगन। ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट पे पाई जाने वाली एक बहुत ही रेयर लुकिंग फिश है। ये पहली बार देखने में बिल्कुल भी फिश जैसी नहीं दिखती एंड ये सिर्फ अकेली ऐसी फिश नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में लाखों अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, फिर भी इस प्लेनेट का सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है इंसान, यानी कि हम ह्यूमंस। बट व्हाट एक्चुअली सेपरेट्स अस अपार्ट? क्या डिफरेंसेस हैं हम में और इन जीव जंतुओं में? इज इट आवर बॉडी? क्या और किसी प्राणी के हाथ पैर नहीं है? या कोई क्रिएचर कम्युनिकेट नहीं कर सकता विद देयर ओन काइंड? दे ऑल कैन सर्टेनली डू इट, राइट? एंड द थिंग दैट एक्चुअली सेपरेट्स अस इज द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स कैपेसिटी टू इवैल्यूएट, इवॉल्व एंड गाइड अस। पर क्या हो अगर ये ब्रेन एक लूप में फंस के रह जाए? व्हाट इफ इट गेट्स ट्रैप्ड इन अ व्हील ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन? क्यों हर 40 सेकंड्स में एक इंसान अपनी लाइफ को परमानेंटली खत्म कर रहा है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और ज्यादातर यंग लोगों में ये टेंडेंसी कॉमनली देखने को क्यों मिल रही है? सो इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट कैसे मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को और कैसे ये छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम आगे जाके एक डेंजरस क्राइसिस का रूप ले लेती है। सोचने वाली बात है कि कैसे मेंटल हेल्थ क्राइसिस कहानियों तक सीमित नहीं है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस ऑफ आवर जनरेशन, पर फिर भी सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट द रियलिटी इज इट डस। हम सब अपनी लाइफ में मोस्टली कुछ सर्टेन लाइफ एस्पेक्ट्स के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, सोशल वैलिडेशन एंड एक्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे मत कमाओ, Of course you need money to live a good life, but brain is the core for everything. अगर हम mentally disturbed रहेंगे, then all the money and social validation सब किसी काम का नहीं है हमारे लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी पर उनकी पहली ग्लोबल रिपोर्ट आने के बाद 5 सालों में नेशनल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज बनाने वाले कंट्रीज की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अभी भी सिर्फ 38 कंट्रीज के पास ही स्ट्रेटजीज हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी सारी कोशिशों के बाद भी 1 person स्टिल डाइज एवरी 40 seconds फ्रॉम टेकिंग देयर ओन लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट व्हाई दिस मैटर्स। ग्लोबली 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। इन जनरल 200 से ज़्यादा तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, पर 2 ऐसी कंडीशंस जो मोस्ट कॉमन है। पहले नंबर पर है एंजाइटी एंड दूसरे नंबर पर आता है डिप्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट एंजाइटी फर्स्ट। इन 2021 अकॉर्डिंग टू द WHO अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजाइटी से सफ़र कर रहे थे, जो एंजाइटी को दुनिया का मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन बना देता है। बात करें डिप्रेशन की, 332 मिलियन यानी कि 33 करोड़ 20 लाख लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। बट देयर इज समथिंग डिफरेंट। डिप्रेशन के केस में स्पेसिफिकली वुमेन में डिप्रेशन ज़्यादा कॉमन है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा। एंड ग्लोबली 10% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और नई माओं को डिप्रेशन होता है। वैसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशंस नहीं है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। बहुत कम लोग ही हैं जो ट्रीटमेंट ले पाते हैं। अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो अप्रॉक्स 8 में से 1 इंसान को ही ट्रीटमेंट मिल पाती है, और सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिल पाने के मेजर 4 कारण हैं। अवेयरनेस की कमी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट की कमी, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की शॉर्टेज, एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सबसे डेंजरस इन सब में होता है सोशल स्टिग्मा का डर। और ये डर लेयर्स में काम करता है। इसके मेजर 4 लेयर्स होते हैं। पहले नंबर पर आता है शर्म और डर। बहुत से लोग अपने सिम्टम्स ओपनली शेयर ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है लोग उन्हें पागल या अनस्टेबल बोल देंगे, और ऐसा होता भी है। सेकंड नंबर पर आता है फैमिली और कम्युनिटी प्रेशर। स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फैमिली की इज्जत और लोग क्या कहेंगे फैक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। इस वजह से लोग ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी सीरियस हो। थर्ड इज़ वर्क प्लेस और स्कूल में बायस। अगर किसी को एंजाइटी के बारे में मालूम पड़ जाए तो उन्हें लोग सपोर्ट करने के बजाय कम केपेबल, कम रिलायबल या इवन बर्डन समझने लगते हैं। ये करियर और एजुकेशन दोनों को इफेक्ट करता है। फोर्थ इज सेल्फ स्टिग्मा। जब दिल और दिमाग में बार बार एक ही बात रिपीट होती है कि मेंटल इलनेस एक कमजोरी है, तो इंसान खुद भी अपने आप को जज करने लगता है। इससे वो अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करता है और हेल्प लेने से और भी दूर हो जाता है। Sometimes depression is invisible. You might look perfectly normal from the outside, but internally struggling. कभी कभी डिप्रेशन नजर नहीं आता। बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप संघर्ष कर रहे होते हैं। ये कहना है डॉक्टर हरीश शेट्टी का, अ लीडिंग साइकेट्रिस्ट फ्रॉम मुंबई।
सिर्फ नंबर्स की बात करें 37 करोड़ एंड 33 करोड़ 20 लाख, कुल मिलाकर 70 करोड़ और 20 लाख लोग सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। बाकी कंडीशंस भी अगर मिला लें तो इन टोटल अप्रॉक्स 97 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, दीज आर द फेसेस वी सी एवरी डे। आपका कोई दोस्त जो हमेशा हंसते हुए लगता है बट अंदर ही अंदर वो दुखी है, आपका कोई कज़न जो अचानक से शांत रहने लगा है, या आपका कलीग जो एक दिन बिना बताए रिजाइन कर देता है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो अराउंड 20 करोड़ अडल्ट्स नीड एक्टिव इंटरवेंशन। अगर देखा जाए तो ये नंबर्स ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन के बराबर हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। अगर ग्लोबली विजुअलाइज करें तो ये ऑलमोस्ट इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज की ओवरऑल पॉपुलेशन से थोड़ा ही कम है। मतलब कि नॉर्मल कैलकुलेशन की जाए तो हर 40 में से 6 या 7 लोग इंटरनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये स्ट्रगल इतनी साइलेंट है कि अक्सर फैमिलीज को भी पता नहीं चलता until it's too late. China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. 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 The coronavirus, a name for the disease, COVID-19. मेंटल हेल्थ हमेशा से ही एक क्रिटिकल चैलेंज रही है अमंग ह्यूमंस, बट लॉकडाउन के टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों की मानसिक स्थिति पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले। WHO के अकॉर्डिंग पैंडेमिक के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में एक वॉपिंग 25% इंक्रीज देखने को मिला। मतलब हर 4th केस एक्स्ट्रा ऐड हुआ। इंडिया की बात करें तो यहाँ ये औरतों के लिए और भी टफ था। एक तरफ घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ते नजर आए। इस वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे डबल प्रेशर आने लगा। यंग जनरेशन स्पेशली स्टूडेंट्स वो भी पीछे नहीं थे स्ट्रगल में। ऑनलाइन क्लासेस, एकेडमिक प्रेशर, दोस्तों से डिस्टेंस और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी ने एंजाइटी और डिप्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया। पैंडेमिक सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये एक बड़ा सोशल झटका था जिसने वो प्रॉब्लम सामने ला दी जो हम पहले इग्नोर करते आ रहे थे। पैंडेमिक ने मजबूर किया कि हम मेंटल हेल्थ को ओवरऑल वेलबींग का एक एसेंशियल पार्ट समझें। Maharashtra doctor has killed herself. She's accused of police of rape and harassment. सिकंदरा की रहने वाली एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। Deepti Chaurasia was found dead. Her body was found hanging from the fan of her room. चौरे ने जाते हुए कहा था कि मेरे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उन्होंने मजाक ले लिया। उनको बोला था कि सुसाइड थॉट्स आ रहा है। काउंसलर ने क्या बोला? काउंसलर ने मजाक ले लिया ना सर। पैंडेमिक के बाद इन 2021 अक्रॉस द वर्ल्ड लगभग 7.2 लाख लोगों ने अपनी जान खुद ले ली, मेकिंग इट द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग यूथ एज्ड 15 to 29। इंडिया का सिनेरियो और भी अलार्मिंग है। यहाँ हर साल हजारों लोग अपनी लाइफ खत्म कर लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल की बात करें, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2020 से लेकर 2022 तक सेल्फ हार्म के केसेस रोड एक्सीडेंट से भी ज्यादा रहे। ये डेटा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है, एक्सीडेंट्स तो बिना बताए हो जाते हैं पर लोग इंटेंशनली खुद को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। बट कुछ और भी है जो इंडियन सिनेरियो को दुनिया के कंपैरिजन में काफी अलग बनाता है। अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी's आर्टिकल, इंडिया में मेन इज टू वुमेन का सुसाइड रेशियो 2.5 गुना ज्यादा है। जहां वेस्टर्न कंट्रीज में शादीशुदा कपल्स में सेल्फ हार्म रेट कम है, वहीं दूसरी तरफ मैरिड मेन एंड वुमेन इंडिया में अनयूजुअली हाई रिस्क फेस करते हैं। डाउरी हैरेसमेंट, वायलेंस आफ्टर मैरिज, इमोशनल सपोर्ट की कमी, सोशल आइसोलेशन, इन तमाम कारणों की वजह से औरतें ये डेंजरस एक्ट्स कमिट करने के लिए मजबूर हो जाती हैं एंड इनफैक्ट शादी से पहले भी कई बार बुरे और टॉक्सिक एनवायरनमेंट का शिकार होती हैं। इंडिया टुडे की ये रिसर्च देखिए, इसके अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 औरत मेंटली स्ट्रेस्ड है। कुछ परेशानियां मर्दों और औरतों में सिमिलर हैं, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, पैसे की दिक्कत एंड सोशल प्रेशर्स, जो कि दोनों जेंडर्स में कॉमन इशू है। बट औरतों की ज्यादातर बैड मेंटल हेल्थ का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रीजन कुछ और ही है। हम आए दिन खबरों में देखते हैं कि कैसे स्कूल जाने वाली बच्चियों से लेकर वर्किंग वुमेन किसी न किसी वे में उन्हें हैरेस किया जाता है, आइदर मेंटली और फिजिकली। यहाँ तक कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वो इनसिक्योर और अनसेफ महसूस करती हैं। नाउ व्हाट अबाउट द अदर साइड? जब वुमेन इतना कुछ फेस कर रही हैं तो मेंस का सुसाइड रेशियो इतना हाई कैसे है? कहानी है एक मानव नाम के लड़के की। मानव बचपन से मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी जॉब लगी, फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। उसका एक बेटा भी हुआ। ही वॉज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ। पर कुछ सालों बाद मानव के माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। वो ऑलरेडी मेंटली टूट चुका था। फिर कुछ सालों बाद उसकी बीवी ने उस पर फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया अंडर आर्टिकल 498A।
पूरे मोहल्ले की पब्लिक के सामने पुलिस मानव को उठा कर ले गई विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। मामला कोर्ट में गया। जो भी पैसे मानव ने सेव करके रखे थे वो सब एलिमनी में चली गई। बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने एक वन साइडेड डिसीजन के तहत मानव की बीवी को दे दी। मानव बस एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर बन के रह गया। बच्चे से बिछड़ने का दुख, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता था वो। ही वॉज अलोन। मानव ने बचपन से एक ही बात सुनी थी, मर्द को दर्द नहीं होता। उसने प्रोफेशनल हेल्प लेने के बजाय शराब और नशे का सहारा लिया और अंत में मानव की हिम्मत जवाब दे गई। मानव को किसी केस ने नहीं मारा, उसे उस केस के बाद की खामोशी ने मारा। बंद होते दरवाजे, छीनती हुई इज्जत, वो बच्चा जिसे वो अब गले नहीं लगा सकता था और एक दुनिया जिसने उसे चुप रहना सिखाया चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों। इन सब से हो रहे दर्द ने उसे मारा। मानव की कहानी एक आरोप नहीं है, उस खामोशी की गवाही है जो आज भी हजारों मर्दों को अंदर ही अंदर मार रही है। एंड ये सिर्फ एक रैंडम सी कहानी नहीं थी। दिस इज द रियलिटी ऑफ मेनी ब्रोकन सोल्स। एंड ये सच्चाई है उन अनस्पोकन बैटल्स की और उन आंसुओं की जो कभी सुनी नहीं गई। बट स्टोरी को सुनाने का मेरा मोटिव बस इतना है कि मर्द हो या औरत, सबकी लाइफ की वैल्यू इक्वल है। ये साइलेंट क्राइसिस हमें ये क्लियर मैसेज देता है कि कैसे मेंटल हेल्थ को हम ऑप्शनल या सेकेंडरी नहीं समझ सकते। इट इज सेंट्रल टू सर्वाइवल, डिग्निटी एंड होप। The UK has a mental health crisis, costing the country £300 billion every year, which is around $378 billion. Researchers at Indiana University say the economic cost of untreated mental illness is greatly harming the United States. A recent study has shown that untreated mental health cases are costing our region nearly $30 billion per year. मेंटल हेल्थ सिर्फ एक पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, ये इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट भी है। ग्लोबली डिप्रेशन और एंजाइटी से हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। मिस्ड वर्क डेज, बर्नआउट, क्रिएटिविटी में कमी, ये सभी इसमें शामिल है। इंडिया का भी मसला काफी बड़ा है। हम हर साल लाखों करोड़ों का इकोनॉमिक आउटपुट लूज करते हैं, लेकिन जब बात बजट की आती है तो इंडिया अपने हेल्थ बजट का लगभग सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए एलोकेट करता है। 2025-26 के यूनियन बजट में 1004 करोड़ मेंटल हेल्थ के लिए रखे गए हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन आर द मोस्ट डेंजरस एनिमीज हम सब की लाइफ में। इसे डील कैसे करें, कैसे हम इससे बाहर आएं। टू बी ऑनेस्ट, हम सब कभी ना कभी स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं एंड वी जस्ट ब्लाइंडली स्टार्ट टू लुक आउट फॉर थिंग्स कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम स्ट्रेस को टैकल कर पाएं। बट द रियलिटी इज वी ऑफन एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स। स्ट्रेस हुआ, इंस्टा स्क्रॉल करने लगे, कोई वेब सीरीज बिंज वॉच कर ली। सम पीपल फाइंड प्लेजर आफ्टर स्मोकिंग अ सिगरेट और ड्रिंकिंग सम अल्कोहल। सबके अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं एंड अगर देखा जाए तो ये सारे मेथड्स काम करते हैं एंड दे डू मेक यू फील मच मोर रिलीव्ड, बट डीप डाउन इट्स ऑल अ डोपामिन स्पाइक ट्रैप। दीज आर जस्ट द टेम्पररी एस्केप मेथड्स, जबकि रूट कॉज अभी भी वही है, वैसे का वैसा ही। नाउ द रियल हीलिंग प्रोसेस इज वे मोर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट, जिसके लिए तुम्हें अपनी विल पावर पे रिलाई करना होगा। जैसे कि डिस्कम्फर्ट में भी शांत रहना सीखो। मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो, देन वर्क ऑन देम। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, डू मेडिटेशन, डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, बुक रीड करो, गेट गुड स्लीप, बिल्ड रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। एक बात तो क्लियर है कि शॉर्ट फॉर्म प्लेजर्स अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमें और खोखला कर रहे हैं। ट्रू हीलिंग बिल्ड्स यू फ्रॉम इनसाइड आउट, और ये सब इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दिस इज अ फुल फ्लेज्ड बैटल जो तुम्हें खुद से लड़नी है एंड डिसाइड करना है कि तुम्हें एक ऐसी लाइफ चाहिए जो फुल ऑफ स्ट्रेस एंड इमोशनल बर्डन हो, या फिर एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कंट्रोल कर सके। एक ऐसी लाइफ जिसमें यू आर फ्री फ्रॉम एनी शेम एंड गिल्ट।